पहला टी20 वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। सनसनीखेज मुकाबले के बाद नीदरलैंड्स को 3 विकेटों से शिकस्त। नीदरलैंड्स ने पाकिस्तान को जीतने के लिए 148 रन का हदफ दे दिया। पाकिस्तान ने हदफ 19.3 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। 114 रन पर 7 विकेटें गिरने के बाद पाकिस्तान को मुश्किल सूरत हाल का सामना रहा। फहीम अशरफ ने शानदार इनिंग्स खेलकर टीम को शिकस्त से बचा लिया। शाहीन अफरीदी 5 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान की जानिब से साहिबजादा फरहान 47, साइम अयूब 24, बाबर आजम 15 रन बना सके। नीदरलैंड्स की जानिब से ऑफ स्पिनर आर्यान दत्त और पॉलवेन मैक्रान ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। नीदरलैंड्स की तरफ से माइकल लेविट 24 और मैक्स ने 5, कॉलन एक्रमैन 20, बॉस डिलेट 30, कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने 37 रन बनाए। सलमान मिर्जा ने 3, मोहम्मद नवाज, साइम अयूब और अबरार अहमद ने 2-2 विकेटें ली। इस्लामाबाद तरलाई में खुदकुश धमाका, शोहदा की तादाद 33 हो गई। मुल्क की फजा सोगवार, शोहदा की नमाज जनाजा अदा, हर आंख अश्क बार। सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया। पिम्स अस्पताल में 121 जख्मी जेर इलाज, 29 की हालत तशवीशनाक। 28 लाशें वर्सा के हवाले कर दी गई। नमाज जुम्मा के दौरान मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ। शोहदा में आज इस्लामाबाद के कजन भी शामिल। सामने इस्लामाबाद के बाद मुल्क भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का सोग और हड़ताल का ऐलान। लाहौर बार के वकला भी अदालतों में पेश न हुए। तरलाई धमाका, दहशतगर्द ने अंदर जाने की कोशिश की तो गेट पर मामूर रजाकारों ने फायरिंग कर दी। एक गोली बमबार की रान में लगी जिससे वो गिर गया। दहशतगर्द के साथी ने फायर खोला तो जख्मी बमबार फिर खड़ा हो गया और गेट से होता हुआ सहन में घुसा और खुद को धमाके से उड़ा लिया। मस्जिद के बाहर मौजूद बमबार के साथी फरार हो गए। अहले शाहिदीन के बयानात के बाद तहकीकात का दायरा मजीद वसी कर दिया गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में छापे। इस्लामाबाद हमले में मुलव्वस खुदकुश हमलावर के 2 भाई और बहनोई गिरफ्तार। दहशतगर्द यासिर मुसलसल अपने बहनोई उस्मान के साथ राबिते में था। जराये के मुताबिक हमलावर दहशतगर्द यासिर मई में अफगानिस्तान गया, जून में वापस आया। 27 जून से अक्टूबर तक दहशतगर्द यासिर ने बाजोड़ में मुकीम रहा। मुबैना खुदकुश हमलावर ने 2 फरवरी को इस्लामाबाद के मस्जिद की रैकी की। इस्लामाबाद धमाके पर आलमी बरादरी भी सोगवार। सेक्रेटरी जनरल यूएन एंटोनियो गुतेरेस ने शहरियों और इबादत गाहों पर हमले नाकाबिल कबूल करार दिए। रूसी सदर का सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म के नाम ताज़ियती ख़त। व्लादिमीर पुतिन का खुदकुश हमले पर दिली ताज़ियत का इजहार। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा, इस्लामाबाद खुदकुश धमाके की खबर सुनकर इंतहाई अफसोस हुआ। अमरीकी नाज़िमुल नबूर नेटली बेकर ने कहा कि दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। अमरीका अमन सलामती के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करता है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सऊदी अरब की मस्जिद पर होने वाले बम धमाके की शदीद मजम्मत। आज़रबाईजान का हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से खुदकुश हमले पर इजहार ताज़ियत। ईरानी सफ़ीर ने खुदकुश हमले की मजम्मत की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से रूसी सफ़ीर की मुलाकात हुई। दोनों ममालिक ने बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया। रूसी सफ़ीर ने इस्लामाबाद में मस्जिद पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की। रूसी सफ़ीर ने कीमती जानों के ज़िया पर पाकिस्तान से तासीर का इजहार किया। इसहाक़ डार ने दहशतगर्दी के बुज़दिलाना हमले की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की। किसी को भी मुल्क के हिस्से करने की इजाज़त नहीं देंगे। दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, दहशतगर्दों को पूरी कुव्वत के साथ कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। सानहा APS के बाद पूरी कौम मुत्तहिद हुई। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी के इजाफी मुआलिजीन से मेडिकल चेकअप से मुतालिक दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। AGC के जज अमजद अली शाह ने फरीकैन के दलाल सुने। बानी PTI के वकील फैसल मलिक ने कहा कि 3 साल में बानी को कभी जेल से बाहर नहीं ले जाया गया। बानी के जाती मुआलिजीन को अटियाला जेल में रसाई दी जाए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह ने कहा कि किसी भी कैदी के इलाज मुआवजे के लिए हुकूमत डॉक्टर्स का तयन करती है।
लाहौर में बसंत का दूसरा रोज मन चले पतंगे उड़ाने और पेचे लड़ाने में मसरूफ। बच्चे, मर्द, खवातीन सभी खुश। दूसरे ममालिक से भी पाकिस्तानियों के बसंत के लिए आमद। रात को छतों पर पुरतकल्लुफ दावतों का एहतमाम। बसंत पर हादसे न थम सके, मजीद 2 अफराद जाँ बहाक, 28 जख्मी हो चुके। मदीला कॉलोनी बागबानपुरा में 2 बहनों का इकलौता भाई 18 साल जैन छत से गिरकर दम तोड़ गया। 35 साल साद पतंगबाजी के दौरान छलांग लगाते हुए गली में गिरकर जान दे बैठा। सब्जाजार में पतंग पकड़ने के दौरान करंट लगने से बाप, चचा, भतीजा शदीद जख्मी हो गए। कराची के एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में 2 फैक्ट्री में लगी आग बुझाती गई। फायर ब्रिगेड की 10 से 12 गाड़ियों ने 11 घंटे बाद आग पर काबू पाया। कूलिंग के अमल में 3 से 4 रोज लग सकते हैं। आग गुज़श्ता रात 8:40 पर लगी थी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का नोटिस, रिपोर्ट तलब। लापता अफराद के इशू पर एक और कमेटी बना रहे हैं। नई कमेटी मामले को मजीद बारीक बीनी से देखेगी। लापता अफराद का मसला पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा कुछ लोग जानबूझकर लापता हुए और कलअदम तंजीमें बनाई। लापता अफराद के हवाले से कमीशन बनाया गया। आइन में तरमीम का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है। पीपल्स पार्टी रहनुमा रज़ा रब्बानी ने कहा कि 28वीं तरमीम की अब ज़रूरत नहीं। आइन में बहुत सी गैर ज़रूरी तरमीम की गई है। तरमीम जजेस के ट्रांसफर्स और तैनाती से मुताल्लिक की गई। हालिया जुडिशल कमीशन में विफाकी वज़ीर कानून का होना गैर ज़रूरी है। विफाकी हुकूमत का बिजली की बुनियादी टैरिफ में रद्दबदल पर गौर। घरेलू सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस में रद्दबदल की तजवीज़। माहाना 300 यूनिट वालों पर भी फिक्स चार्जेस आयद करने की तजवीज़। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर फिक्स चार्जेस लगाने की सिफारिश। सनतों के लिए फी यूनिट बिजली 5 रुपये तक सस्ती करने की तजवीज़। पावर डिवीजन के नापरा में दरखास्त, 10 फरवरी को समाअत मुकर्रर। स्पार्को ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम में एक और संग-ए-मील अबूर कर लिया। ISPR के मुताबिक खलाबाजों के इंतखाब के दूसरे मरहले का कामयाब तकमील हुई है। इब्तदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए गए। 2 पाकिस्तानी उम्मीदवारों के चीन में जामे तिब्बी और नफ्सियाती टेस्ट मुकम्मल। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार चाइना एस्ट्रोनॉट्स सेंटर में खलाबाजी की तरबियत हासिल करेंगे। ट्रेनिंग के बाद एक उम्मीदवार को अक्टूबर और दूसरे को नवंबर में खलाई मिशन के लिए मुंतखब किया जाएगा। सोने और चांदी की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा। फी तोला सोना 11,700 रुपये के इजाफे से 5,19,462 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 10,030 रुपये बढ़ाकर 4,45,354 रुपये कर दी गई। चांदी की फी तोला कीमत 444 रुपये के इजाफे से 8,269 रुपये हो गई। अमेरिका का गजा अमन बोर्ड का 19 फरवरी को इजलास बुलाने पर गौर। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक गजा की तामीर 9 के लिए फंड रेजिंग कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्के। इजलास की तैयारी इब्तदाई मराहिल में है। ईरान मुआहिदा करना चाहता है। अगले हफ्ते दोबारा मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एयरफोर्स 1 में मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान से मुज़ाकरात अच्छे रहे, फरीक डील के करीब है। ईरान से अगले हफ्ते दोबारा मुज़ाकरात होंगे। ईरान पहले के मुकाबले में इस बार अमल के लिए ज्यादा तैयार है। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। यूक्रेन जंग के हवाले से अच्छी बातचीत चल रही है। बड़ा बहरी बेड़ा जल्द मशरिक वस्ता पहुंच जाएगा। इसराइल अपनी दिफाई सलाहियत बढ़ा रहा है। इसराइल चाहता है कि खित्ते के ममालिक कमज़ोर हो जाएं। दोहा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का तकरीब से खिताब, कहा मसला फ़लस्तीन सिर्फ इंसानी नहीं स्ट्रेटेजिक है। हमें बयानात से आगे बढ़कर मुश्तरका इक़दाम उठाना होगा। इसराइल दिफाई सलाहियत बढ़ा रहा है, दूसरे मुल्कों से हथियार ले रहा है।
मस्कत में ईरान अमेरिका बैठक, ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। दोनों जानिब से मज़ीद मुज़ाकरात पर इत्तफाक किया गया। ईरान ने मुज़ाकरात में यूरेनियम अफजूदगी रोकने का अमरीकी मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अमरीका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीका ने ईरानी तेल और दीगर मसनूआत की गैर कानूनी तिजारत में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ नई पाबंदियां आयद की हैं। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा का कहना है कि 15 इदारों, 2 अफराद और 14 बहरी जहाज़ों पर पाबंदी आयद की गई है। ये इदारे बहरी जहाज़ गैर कानूनी तेल बर्दारी में इस्तेमाल हो रहे हैं। अमेरिका ने ईरान से तजारत करने वाले ममालिक पर बाज़ाब्ता 25% टैक्स आयद कर दिया। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमेरिका और भारत अबूरी ट्रेड डील के लिए फ्रेमवर्क पर इतफाक। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन वाइट कहती हैं, भारत अमेरिकी सनती अशिया, ज़रूरी सनती समात और ख़त्म करे या कम करेगा। अमेरिका भारत पर 18% के जवाबी टैरिफ शरह नाफिज करेगा। अमेरिका बाज़ तैयारों और पुर्जा जात पर आयद महसूलात भी ख़त्म कर देगा। अमेरिका ताइवान को असलहा फराहम करने में मोहतात रहे। चीनी सदर का डोनाल्ड ट्रंप को इंतबाह। कहा, ताइवान को असलहे की फरोख्त पर ट्रंप का दौरा खतरे में पड़ सकता है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चीनी सदर ने कहा कि ताइवान को असलहा फराहम करने के मामले में इन्हें मुतहद रवैया इख्तियार करना चाहिए। सदर शी जिनपिंग ने वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहम करार दिया है। अमेरिका को जवाब, कनाडा और फ्रांस ने ग्रीनलैंड में काउंसिल खाने खोल दिए। कनाडा और फ्रांस की वजारत खारजा ने दारुल हुकूमत नुवेक में सिफारत खाने का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये इक़दाम आर्कटिक खित्ते के लिए सियासी और सिफारती हिमायत का वाज़ेह पैगाम है। ग्रीनलैंड में काउंसिल खाने खोलने का मकसद बाहमी ताल्लुकात, तिजारती रवाबत और सिक्योरिटी तावन मजबूत बनाना है। दोनों ममालिक की जानिब से इक़दाम नेटो में अपने इत्तेहादी मुल्क डेनमार्क के साथ इजहार यकजहती का आगाज़ है।